हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे सूरदास का जीवन परिचय, जो आप सभी के क्लास 10th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय होता है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं, जिसके कारण उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है, टीचर उनको पूरे अंक देते हैं। ठीक है, तो वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी को इस बार बोर्ड परीक्षा में, यानी जो टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक से कैसे लिखना है जीवन परिचय, जिससे कि आप सभी को भी पूरे के पूरे नंबर मिले, आधे नंबर भी आपका न कटे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। अगर आप लोग सूरदास के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो और आपको ये जीवन परिचय नहीं याद हो रहा है, तो हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं, ऐसे ट्रिक बताने वाले इस वीडियो में, जिसको अगर आप सभी लोग जान जाओगे तो आप सभी लोग पूरे सूरदास के जीवन परिचय को मात्र 1 सेकंड में चुटकियों में लिख लेंगे। ठीक है, और याद कर लेंगे। और हम आपको बता दें कि जीवन परिचय तो सभी बच्चे लिख ही लेते हैं और उन्हें याद भी रहता है, लेकिन क्या है कि जीवन परिचय जब वो लिखते हैं तो उनको सिर्फ, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ उनको 2 नंबर या 3 नंबर ही टीचर देते हैं, उनको पूरे 5 में 5 अंक नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को जो टॉपर की तरीका है, जिसके कारण उनको लिखने पर पूरे 5 नंबर मिलता है, वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, जिससे कि अगर आप लोग इस बार हमारे तरीके से जीवन परिचय लिखते हो तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और जो बच्चे 5 में 3 पा रहे हैं, ठीक है, वो जो है टॉपर की तरीके से नहीं लिख रहे, उनको सही ढंग नहीं पता है, सही तरीका जीवन परिचय लिखने का बोर्ड परीक्षा में नहीं पता है, जिसके कारण उनके नंबर कटते हैं। तो आपको कैसे लिखना है सभी चीजें पूरा लिखित रूप से बताएंगे। ठीक है, और ये बोर्ड का पेपर हमारे पास है, इसमें हिंदी का मॉडल पेपर, इसमें किस तरीके से आता है जो है जीवन परिचय वाला क्वेश्चन, ये सभी चीजें हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले ये जो जीवन परिचय होता है ना, ये 26 नंबर पे होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको लेखक परिचय देखने को मिलता है, और 26 नंबर का ख क्वेश्चन है, इसमें आपको कवि परिचय देखने को मिलता है। और ये सूरदास जी जो है ये कवि है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे। सबसे पहले कि कवि परिचय, तो आपको ऐसे कवि परिचय काले पेन से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या पे 26 नंबर का ये क्या है, क क्वेश्चन में तो ये लेखक परिचय, ख क्वेश्चन में कवि परिचय, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिख देना है। और यहाँ पे सूरदास देखिए दिया हुआ है। ठीक है, 3 जीवन परिचय, जिसमें से एक सूरदास जीवन परिचय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, बाकी के जीवन परिचय की वीडियो चैनल पे हमारे पहले से अपलोड हो चुकी है। अब देखिए आपको लिखना है कैसे। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिख देना है। उसके बाद सूरदास को आप सभी को इस तरीके से लिख देना है, थोड़ा बड़ा राइटिंग में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए इसमें थोड़ा सा सजा देना है इसको, और यहाँ पे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में आप सभी को नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, और गुरु, रचनाएं, मृत्यु, ये चीजें लिखनी होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, वो सिर्फ इसी बॉक्स में जो लिखी गई पॉइंट है, जो लिखी गई यहाँ पे टिप्स है, उसी को टीचर पढ़ते हैं। ठीक है, वो इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि उनको लाखों कॉपियां चेक करनी होती है। तो इसलिए अगर ये चीजें सही है, बॉक्स में लिखी गई जानकारी सही है, तो इसी जगह आप सभी को 5 नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए इस बॉक्स में आपको लिखना क्या है। तो नाम तो बिल्कुल कॉमन है, ये चीजें जिस पे आप लोग लिखोगे उन्हीं का नाम यहाँ पे लिख देना, सूरदास। इसके बाद जन्म इनका जो हुआ था सन 1478 ईस्वी को हुआ था, ये चीज। देखिए संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको ये जो बॉक्स है इसको काले पेन से बनाना है, और इसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना है, और नाम जो है वो कॉमन होता है, जिसका आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे उन्हीं का नाम लिखेंगे। तो नाम यहाँ पे सूरदास, और यहाँ पे जन्म जो हो जाएगा सन 1478 ईस्वी को, और इसके बाद जन्म स्थान जो है ये रुनकता में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो रामदास सारस्वत था। ठीक है, उसके बाद इनके माता का नाम जो था वो जमुना दास था। ठीक है, रामदास, सारस्वत और जमुना दास, इस तरीके से याद रखनी है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली थी, और इनकी मृत्यु सन यहाँ पे 1583 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए यही 5 से 6 पॉइंट है, जिसको अगर आप लोग याद कर रखते हो
तो आप सभी का जो है यानी ये 5 से 6 पॉइंट है, जिसको अगर आप लोग ये ट्रिक को याद कर लेते हो तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को इसी पूरे 5 से 6 पॉइंट जो है इसी से बना लोगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जन्म और उसके बाद जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु है। ठीक है, बाकी ये गुरु आप लोग अगर याद है तब लिखिए, नहीं याद है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग लिखें। तो ये चीज़ें आपको इस बॉक्स में लिख देनी है। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए इस बॉक्स में लिखी गई जो जानकारी है इसी से हम ये पूरे जीवन परिचय को बनाएंगे और यही होता है असली तरीका टॉपर के लिखने की। ठीक है, कि आप सभी को नीचे यहाँ पे जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालना है और यहाँ से लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और उसके बाद तथा माता का नाम इनके जमुना दास था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ तक चीज़ें जो है वो किससे लिखी, इसी पॉइंट से ही लिखी गई है। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे जन्म लिखा और इसके बाद स्थान जो है रुनकता लिखा गया, पिता का नाम इनके रामदास शाश्वत, माता का नाम जमुना दास। तो ये पूरा इतना जीवन परिचय इसी बॉक्स में लिखी गई जानकारी से ही लिखा जा रहा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और आपको बिल्कुल 100% क्लियर कि ये चीज़ें सही है तो उसको आपको काले पेन से लिख देना है, जैसे यहाँ पे काला पेन से लिखा गया है। उसके बाद देखिए सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के एक कवि थे। ठीक है, तो ये पहला आप लोग पेज है इसका। सूरदास जी थे ये यानी भक्ति काल के प्रसिद्ध हिंदी कवि और संत थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिए थे और इनकी कविताओं में श्री कृष्ण जी के जो बाल रूप लीलाएं थी ना, जैसे कि श्री कृष्ण जी की कितनी बाल लीलाएं हैं आप लोग देखते हो, माखन रोटी खाते थे। ठीक है, और इस तरीके से गोपी ग्वाल बाल के साथ खेलते थे, बागों में जाते थे, बंसी बजाते थे। तो वो सब जो इनकी बाल लीलाएं हैं ना, वही आप सभी को क्या करना है इसमें पूरा लिखना है। वही सब चीज़ें श्री कृष्ण भगवान के बारे में आप लोग को जितना पता है वही सब चीज़ें आप सभी को लिखना है, क्योंकि ये जो सूरदास जी थे ना ये श्री कृष्ण भगवान के ही बाल लीला शुरू से ही बाल लीलाओं के वर्णन करते आए हैं। ठीक है, और गोपी ग्वाल बाल के संग जो खेलने की उनकी क्रिया थी, प्रक्रिया थी, जो प्रेम का था उसका ही इन्होंने वर्णन किया है, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसी के चीज़ों को आपको लिखना है। बाल रूप लीलाओं और गोपिकाओं के साथ उनके प्रेम का वर्णन किए हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कहा जाता है सूर का मतलब क्या है, सूरदास यानी अंधा होता है सूर का मतलब, तो इसलिए इनका नाम सूरदास पड़ा। और कुछ विद्वानों में यानी सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। यानी लोग कहते हैं कि सूरदास जी जब जन्मे थे तभी से ये अंधे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसमें इसको लेकर भी कई विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि जो इतना यानी जिसको दिखाई नहीं देगा वो इतने साक्षात रूप से श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन तो नहीं करेगा, इतनी चीज़ें वो लिखेगा तो नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें विद्वानों का मतभेद है, वो उनको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है कि सूरदास जन्मान थे या नहीं थे। यही चीज़ें लिखना यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए बचपन से ही यानी ये जो सूरदास जी थे बचपन से ही विरक्त होकर के ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। इन्होंने बल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया था। तभी से ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और बल्लभाचार्य जी जो थे इनके गुरु बन गए। और वहीं गोवर्धन पर्वत पे बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास ही पारसौली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। पूरा ये जीवन परिचय हो गया, जिस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहे, तो रचनाओं को भी आपको कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालना है काले पेन से। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं को लिख देना है, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनके यानी 2-3 रचनाओं को जरूर लिख देना है। तो आप सभी को इस तरीके से 2 नंबर रचनाओं पर भी मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और आप सभी को इसको कम से कम जो है 2 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो पूरा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को लिखना है, ये बिल्कुल टॉपर की तरीका। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ये टॉपर की बिल्कुल तरीका। अगर ऐसे लिखते हो तो दुनिया का कोई भी टीचर और एग्जामिनर आपके आधे नंबर भी नहीं काटेंगे, पूरे के पूरे अंक आपको देंगे। और अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इससे पहले हमारे चैनल पर जितने भी कवि और लेखक के क्लास 10th की
इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सबकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। प्लेलिस्ट से आप लोग जरूर देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।